हेलो बच्चों, let's see the question. Question says hydrogen peroxide is a powerful oxidizing agent. Hydrogen peroxide एक strong oxidizing agent होता है. It is an electron acceptor in acidic and alkaline medium. Alkaline और acidic medium में electron accept करता है hydrogen peroxide. For example, यहाँ पर एक acidic medium में दिया गया है H2O2 plus 2H plus with gaining 2 electron. तो वो क्या फॉर्मेशन करता है 2H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स OH minus in alkaline medium. It can also act as reducing agent towards powerful oxidizing agent. वो भी एक reducing agent की तरह काम कर सकता है towards powerful oxidizing agent. For example, H2O2 gives 2H plus O2 plus 2 electron. यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. In alkaline medium, however, its reducing nature is more effective. Alkaline medium में इसका जो reducing nature होता है वो more effective होता है और उसका reaction है H2O2 with alkaline medium to OH minus. It forms 2H2O plus O2 plus 2 electron. In the reaction H2O2 plus O3 gives H2O2O2. H2O2 act as इस reaction में hydrogen peroxide किस तरह से act करता है? Act as an acid, an oxidizing agent or reducing agent or both reducing agent and oxidizing agent. ये concept यहाँ पर हमारा होगा properties of hydrogen peroxide. Properties of H2O2. साथ साथ हम यहाँ पर कंसेप्ट देखेंगे. हम किसको एसिड बोलेंगे, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड किसको रिड्यूसिंग एजेंट. एसिड क्या होता है? एसिड मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. उसको हम एसिड बोलेंगे. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करता है? दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है. ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस और वो खुद क्या होता है? एंड रिड्यूस इटसेल्फ. वो खुद रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस इटसेल्फ. किस तरह से वो रिड्यूस होगा? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या करता है? वो रिड्यूस करता है अनदर सब्सटेंस को. इट हेल्प्स टू रिड्यूस अनदर सब्सटेंस और खुद क्या हो जाता है? खुद ऑक्सीडाइज होता है. एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. ऑक्सीडाइज itself by किस तरह से वो ऑक्सीडाइज होगा? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. अभी हम देखेंगे इन द केस ऑफ दिस गिवन रिएक्शन. रिएक्शन हमें दिया गया है H2O2 plus O3 gives H2O plus 2O2. पहले हम रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन देखते हैं. H2O2 में लेट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज X 2X. देयर इज 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड विथ 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, विल बी 0. हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट 2X is minus 2, that is X will be minus 1. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 और O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. इन द केस ऑफ वाटर H2O यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेट इट विल बी X प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 और there are 2 hydrogen present will be 0. तो वो क्या हो जाएगा? X is -2 और O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज
0। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, वो फॉर्म करता है 2O2 विथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और O3 क्या होता है, विथ एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, O3 का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो वो क्या कर लेता है, H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, तो वो रिड्यूस होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडॉक्शन। और उस रिडक्शन के लिए हमें यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। O3 का रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 acts as a reducing agent। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, और रिड्यूसिंग एजेंट। I hope you understood it well. All the best.